एक बार एक 40-50 मेंढकों का समूह होता है, ग्रुप होता है, और वो किसी कमरे में पहुंच जाते हैं। अब कमरे में पहुंच जाते हैं, आपको मालूम है मेंढकों की उछलने की आदत बहुत ज्यादा होती है, और वो सिर्फ उछलते हैं, इस तरीके से उछलते रहते हैं, जंपिंग करते रहते हैं। तो वहां पर 4-5 दही की हंडियां रखी रहती है, कुछ हंडियों में 4-5 मेंढक गिर जाते हैं। अब 3 मेंढक घबरा के कुछ समय बाद दम तोड़ देते हैं। एक मेंढक अपनी आदतों से परेशान था, एक मेंढक बिल्कुल अपनी आदतों से परेशान था। वो उछलते रहा, उसे तकलीफ हो रही थी, उसे लग रहा था बार बार, लेकिन उसकी आदत बनी हुई थी उछलना। तो वो उछलते रहा, वो लगातार उछलते रहा, और जैसे उछलते रहता था तो ऊपर आ जाता था, थोड़ी सी सांस लेने को मिल जाती थी, और उछलता था और ऊपर आ जाता था, और सांस लेने को मिलती थी। लगातार उछलते रहा, और उछलते उछलते वो दही का मक्खन बन गया। जब वो मक्खन बना, कुछ समय और फिर से उछलते रहा, तो वो मक्खन फूल गया। जैसे ही वो मक्खन फूला, उसने लगातार उछलते रहा, लगा उसे, तो जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आया, वो कूद के नीचे कूद गया। हमें सिर्फ एक चीज सीखनी है, यहां से हमें सिर्फ 2 बातें सीखनी है। जमाने ने ये मान लिया था कि वो चारों के चारों मर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ क्या? जब 3 मरे, तब 99% लोगों ने, वहां पे जो भी 99 मेंढक थे, उन्होंने ये चीज मान ली थी कि अब कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि 3 ने ये प्रूव कर दिया था कि उनके जीतने की संभावना काफी कम है। लेकिन 3 के उस किसी व्यक्ति, मैं अब बहुत विशेष पॉइंट पे आ रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष के उद्देश्य में वो 3 का, या वो जो 40-45 जो नीचे खड़े थे, जो डिमोटिवेट कर रहे थे, उनका उसके उद्देश्य क्या लेना देना था? सिर्फ वो लोग उसे डिमोटिवेट कर रहे थे, वो उसे जीतने से उसे कमजोर किया था उन्होंने सोच के मामले में। लेकिन उसने अपनी सोच मजबूत रखी, उसके उद्देश्य का उनसे कोई लेना देना नहीं था। तो आपके पास्ट इवेंट का आपकी सफलता से हो सकता है किसी न किसी प्रकार से संबंध हो, लेकिन आप फेल होंगे, यह बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। जीत कभी भी हो सकती है, और जीत जब भी होती है जब आप एक शानदार प्रयास करें। जीत जब भी होती है जब आप एक अच्छी सोच के साथ शानदार प्रयास करें। थोड़ा भगवान में विश्वास रखें, पूरा अपने में विश्वास रखें। डेफिनेटली आप जीत सकते हैं। यू कैन डू इट। थैंक यू।